पहुंची है कि इमरान खान साहब का जो तोशाखाना केस के हवाले से ट्रायल चल रहा है जज हुमायूं दिलावर की अदालत में, उसमें जो ट्रांसफ़र पिटिशन इमरान खान साहब की तरफ से डाली गई थी और जो दायरे इख्तियार को चैलेंज किया गया था, वो पिटिशनें ख़ारिज हो गई हैं, मुस्तरद हो गई हैं। तो ये थोड़ी देर पहले मुझे ख़बर पहुंची और मुझे आकर बताया गया। फिर मैंने देखा कि कुछ बड़े वेल इस्टेब्लिश्ड किस्म के जो हमारे जरीदे हैं उन पर भी ये इसी तरह रिपोर्ट हो रहा है, और बहुत सारे लोगों का जो कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स को कवर कर रहे हैं उनका भी यही ख्याल है। और कुछ रिपोर्टर्स ने भी उसको ऐसे ही रिपोर्ट किया कि जी तोशाखाना ट्रायल में इमरान खान की जो पिटिशन थी कि ट्रांसफ़र किया जाए केस जज हुमायूं दिलावर से, वो मुस्तरद कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने। मैंने फिर फ़ैसला मंगवाया, आज का ऑर्डर है, और मैंने जब वो फ़ैसला पढ़ा है तो मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि वो पिटिशन खारिज नहीं हुई है। इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद तोशाखाना ट्रायल के हवाले से जो ट्रांसफ़र है कि ये जज हुमायूं दिलावर इस केस को नहीं सुन सकते हैं, वो अभी तक खारिज नहीं हुई है। वो अगले हफ्ते के लिए रीलिस्ट हुई है, यानी कि दोबारा उसकी समाअत होनी है। और तब तक के लिए क्या कहा है जज साहब ने, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और उन्होंने बाकायदा तौर पे FIA से रिपोर्ट क्या मंगवाई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और वो जज साहब की पोस्ट के हवाले से FIA से रिपोर्ट क्या मंगवाई है, क्या क्या FIA को, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर लें कि ऐसा नहीं है कि तोशाखाना ट्रायल के हवाले से इमरान खान की जो दरख्वास्तें थीं वो मुस्तरद हो चुकी हैं, वो मुस्तरद नहीं हुई हैं। अच्छा, लेकिन इससे पहले कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फ़ैसला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज जो तोशाखाना केस की प्रोसीडिंग हुई है जज हुमायूं दिलावर के पास, उसमें जज साहब ने रिमार्क्स क्या दिए हैं। और जो जज साहब के रिमार्क्स हैं वो पढ़ने से आपको पता लगता है कि जज साहब जो हैं ज़ाती तौर पर थोड़ा वो इस मामले में उनका एक पर्सनल एंगल है, एक पर्सनल लेवल पे वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। वो रिमार्क्स पहले मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, वो जज साहब जो हैं, क्योंकि इमरान खान साहब पेश नहीं हुए तो उनकी इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई थी, तो जज साहब ने कहा कि अब तक तोशाखाना केस की 37 समातें हो चुकी हैं। चेयरमैन PTI अब तक सिर्फ 3 बार अदालत में पेश हुए हैं। एक बार चेयरमैन PTI गिरफ़्तार थे और दूसरी एक बार अदालत से बाहर हाज़िरी माक हुई। चेयरमैन PTI के वकला का काम सिर्फ इस्तिस्ना की दरख्वास्तें दायर करना है। तो इस पर बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने कहा कि आज आखिरी बार दरख्वास्त इस्तिस्ना दायर की है, पीर तक मुलतवी कर दें, हमें कल का तफसीली फ़ैसला अभी नहीं मिला। चेयरमैन PTI के साथ मीटिंग भी है। तो इस पर जज साहब ने क्या कि क्या आप कमिटमेंट देते हैं कि चेयरमैन PTI पीर को पेश होंगे। तो उन्होंने कहा जी मैं वकील हूँ, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता। क्या आपको चेयरमैन PTI पर एतबार नहीं है? जज हुमायूं दिलावर, हम चेयरमैन PTI के अहकामात पर चलते हैं। गौहर अली ख़ान, चेयरमैन PTI को हर पेशी पर अदालत पेश होना चाहिए। जज हुमायूं दिलावर, मैं पीर तक समाअत मुलतवी कर रहा हूँ, लेकिन चेयरमैन PTI की पेशी के हवाले से क्यों कमिटमेंट नहीं दे रहे? जज हुमायूं दिलावर, इतनी भी कमिटमेंट नहीं कर सकते कि 31 जुलाई को चेयरमैन PTI का बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। चेयरमैन PTI की पीर को पेशी की कमिटमेंट दें तो ठीक है, आप चेयरमैन PTI के सीनियर वकील हैं। इस पर वकील साहब ने कहा, मैंने कभी ज़ाती हैसियत में समाअत पीर तक मुलतवी करने की इस्तदा नहीं की, आज पहली बार कर रहा हूँ। 342 का बयान तो रिकॉर्ड करवाना है, पीर को करवा लेंगे। आप कमिटमेंट चाहते हैं तो अहकामात ले लेता हूँ। तोशाखाना की 37 समातें हुई हैं। फिर कहा जज साहब ने, आखिरी बार जब चेयरमैन PTI पेश हुए तो बहुत अच्छी यादें छोड़ कर गए। जज हुमायूं दिलावर, अब ये जो आखिरी कमेंट है कि आखिरी बार जब चेयरमैन PTI पेश हुए तो बहुत अच्छी यादें छोड़ कर गए, ये जज साहब कह रहे हैं। अब आपको पता है कि इमरान खान साहब जब आखिरी दफ़ा पेश हुए थे तो अदालत का माहौल ख़राब हो गया था। अता तारड़ भी वहाँ पर मौजूद थे। एक अजीब व गरीब सी सिचुएशन थी। अता तारड़ साहब के साथ कुछ वकला थे, दूसरी तरफ इमरान खान की अपनी एक लीगल टीम थी, तीसरी तरफ जज साहब और इमरान खान की लीगल टीम में से एक वकील साहब और जज साहब के माबैन सख्त जुमलों का तबादला हो गया था। कुछ नामुनासिब अल्फाज भी एक दूसरे को बोले गए थे। जज साहब ने भी बोला, वकील साहब ने भी बोला, वो रिकॉर्ड पर भी है। और उससे पहले आपको पता है कि जज साहब वकील के ख़िलाफ़ पिटिशन दे चुके हैं FIA को भी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और
इमरान खान साहब जज साहब के ख़िलाफ़ पिटिशन दे चुके हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और सुप्रीम कोर्ट को भी दी थी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ैसला कर नहीं रहा था और वहाँ पे ये भी, और सुप्रीम कोर्ट को भी दी थी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ैसला कर नहीं रहा था और वहाँ पे ये जो दरख्वास्तें थीं ये पेंडिंग थीं। तो क्योंकि वो पेंडिंग थीं और तवालत का शिकार थी, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस याहिया अफरीदी ने, एक और जज साहब थे उनके साथ, उन्होंने ये फ़ैसला दिया था 26 जुलाई 2023 को। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुसरत हिलाली, ये फ़ैसला है। और इन्होंने फिर लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि हम उम्मीद करते हैं कि आप ये केसेस जो हैं इनके ऊपर फ़ैसला सुनाएंगे, और उसमें वो जो जुरिस्डिक्शन चैलेंज किया हुआ और वो जो ट्रांसफ़र पिटिशंस हैं वो सारे थे। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो फिर उधर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्टिव हुआ, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज का ये फ़ैसला है, जिस फ़ैसले को आज मिस रिपोर्ट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जज हुमायूं दिलावर की तो जीत हो गई है और जज साहब के पास से केस ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, और ये जो है मामला अब इधर ही चलेगा। अब मैं ये आपको पढ़ के बताता हूँ। एक तो इसके अंदर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो है उन्होंने पैराग्राफ 3 में ये कहा है कि ये जो मामला है दिस इज़ अ सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन, और इसके ऊपर के इलेक्शन कमीशन के कुछ मखसूस लोगों के पास अथॉरिटी है कंप्लेंट फ़ाइल करने की या नहीं है, और जो लिमिटेशन का पॉइंट है इसके ऊपर एक राउंड ऑफ लिटिगेशन पहले हो चुका है। और उन्होंने कहा है कि जो ट्रायल कोर्ट का दायरा इख्तियार है उसके हवाले से ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला दिया था, फिर हमने केस रिमांड किया था, उन्होंने फिर फ़ैसला दिया और वो जो पिटिशन थी उसको डिसमिस कर दिया। तो अब उसको दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। तो लिहाजा उन्होंने ये कहा है कि आगे वो कहते हैं पैराग्राफ 4 में कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले के ऊपर अपनी ये ऑर्डर दी है, और वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2 जजेस का, जिसको जस्टिस याहिया अफरीदी ने ऑथर किया, वो उन्होंने उसके जो मुतल्लिका पैराग्राफ्स हैं वो वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर दिए हैं। अब उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है उस फ़ैसले की रोशनी में ये वाली पिटिशन जिसको मैं सुन रहा हूँ, और इसके अलावा 2 और क्रिमिनल रिवीजन पिटिशंस, और उसके अलावा एक और ट्रांसफ़र पिटिशन, यानी कि क्रिमिनल रिवीजन नंबर 74, 76 ऑफ 2023 एंड द ट्रांसफ़र एप्लीकेशन नंबर 662 ऑफ 2023 आर टू बी हर्ड। यानी कि अब जज साहब ने सारी वो पिटिशनें बाशमूल तोशा खाना का जो ट्रायल चल रहा है उसमें जो जज हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी हुई है ट्रांसफ़र करने की कि ये ना सुने क्योंकि इनसे हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है, उसको भी कहा है कि ये अब सारी सुननी है। ठीक है जी। आगे वो कहते हैं लेट द ऑफिस फिक्स क्रिमिनल रिवीजन नंबर इतना इतना एज वेल एज ट्रांसफ़र एप्लीकेशन नंबर इतना अलॉन्ग विद द इंस्टेंट पिटिशन। आगे उन्होंने डायरेक्शन दे दिया है कि सारी पिटिशंस बाशमूल तोशा खाना में ट्रांसफ़र पिटिशन जज हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़, इन सब को ऑफिस को डायरेक्शन दे दी है कि वो मौजूदा पिटिशन के साथ इसको फिक्स कर दें। ठीक है। और आगे वो कहते हैं कि वन ऑफ द रीजंस एजिटेटेड बाय द पिटिशनर फॉर द ट्रांसफर ऑफ द मैटर टू अनदर कोर्ट इज बायस ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हियरिंग द मैटर, एंड इन दिस बिहाफ सर्टेन पोस्ट अपीरेंटली ऑन हिज फेसबुक अकाउंट वर प्रेजेंटेड बिफोर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एज वेल एज शोन टू दिस कोर्ट। यानी कि वो कह रहे हैं कि एक जो वजह है जो बताई जा रही है कि क्यों ट्रांसफ़र कराना है जज हुमायूं दिलावर से केस, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जज साहब मुतासिब हैं, और वो इसलिए, और इस हवाले से उन्होंने फेसबुक की उनकी कुछ पोस्ट जो है ना वो दी हैं उनके फेसबुक अकाउंट की प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हवाले से। आगे वो कहते हैं दिस कोर्ट वाज इन्फॉर्म्ड दैट द लर्नड ट्रायल कोर्ट एज सच डिनाइड द पोस्ट। उन्होंने कहा है कि इस अदालत को ये आगाह किया गया है कि जज हुमायूं दिलावर ने उन पोस्ट्स को डिनाई किया है, उनको रद्द किया है कि वो मेरी पोस्ट नहीं है। ऑफिस इज डायरेक्टेड टू रिमिट द इशू ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ द पोस्ट टू द साइबर क्राइम विंग ऑफ FIA। अब उन्होंने हिदायत दी है कि ये FIA को भेजा जाए इन पोस्ट्स की ऑथेंटिसिटी के हवाले से, कि FIA इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे, तहकीक करे कि ये पोस्ट जो हैं वो जज साहब की हैं या नहीं हैं। ये उन्होंने डायरेक्शन दे दी है। विद द डायरेक्शन टू सबमिट द रिपोर्ट पॉजिटिवली बिफोर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, यानी कि जब भी अगली तारीख है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की जिसमें ये फैसला होगा कि हुमायूं दिलावर साहब केस को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, उससे पहले FIA अपनी रिपोर्ट दे इन्वेस्टिगेट करके
कि वो जो फेसबुक पे पोस्ट वकला ने दिखाई है इमरान खान के, वो जज हुमायूं दिलावर की ही पोस्ट है या नहीं है। FIA बताए इस बारे में कि FIA की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है।